और फिर आगे कहते हैं शीस नवई सुर गुरु द्विज देखी, जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर नम्रता के साथ झुक जाते हैं। विनम्र बनना बहुत मुश्किल है। विनम्र 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 एक वो भी होता है जिसके चेहरे पे, कई बार विनम्र लोग दिखाई पड़ते हैं, मुझे लगता है इसके चेहरे पे कड़छी दिखाई दे रही है, चम्मच दिखाई दे रहा है, पूरा पूरा बिल्कुल। चेहरे पे देखने के बाद पता चल जाता है कि यह आदमी चापलूस है। चापलूसी और विनम्रता में अंतर है। चापलूस आदमी आपसे मतलब निकालने के लिए खूब विनम्र बन रहा है, और एक वास्तव में विनम्र है, वास्तव में विनम्र आपके गुणों की वजह से, आपकी क्वालिटीज की दृष्टि से, पद को देख करके नहीं। पद को देख करके जो विनम्र बन रहा है वो चापलूस है। क्यों? उसको अपना मतलब निकालना है। सर आपसे बढ़िया या आज आपकी क्लास सुनिए, बड़ा आनंद आया है। और फिर उसका धीरे से एप्लीकेशन आगे बढ़ाई कि सर इन क्लासेस से जो आनंद मिल रहा है, जो आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, वो बहुत गजब की है। सर एक छोटा सा साइन करना, जरा आप इस पर साइन कर दीजिए सर। ये कौन है? चापलूस है। और एक वो जिसने कथा सुनने के बाद मन को अपने परमात्मा में लगाने की कोशिश की और कहा नहीं हम आपके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। काम करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, काम तुम करने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु चापलूसी करके मत करो, विनम्रता के भाव से, विनम्रता के भाव से। तो क्या कहते हैं भगवान? शीस नवई सुर गुरु द्विज देखी, ने मस्तक देवता गुरु ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम से झुक जाते हैं। और प्रीति सहित करी विनय विशेष, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते रहते हैं। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा, जिसके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, दूसरा किसी का नहीं। भगवान बड़े ठाकुर हैं, वो किसी और से प्रीति नहीं चाहते आपकी। अनन्य भक्ति, कृष्ण ने कहा था ना, अनन्य भक्ति, किसी और से प्रेम मत करना, अनन्य प्रीति, अनन्य चित्त में श्याम, तू मेरे प्रति, मेरे मन को लगा और किसी मत को लगा। किसी और से मतलब क्या है? किसी और भगवान से मतलब नहीं है। परब्रह्म बोल रहे हैं, परमात्मा बोल रहे हैं, सच्चिदानंद घन परमात्मा बोल रहे हैं, जो कि सब परमात्माओं से, सारे ईश्वरों से, अल्लाह अल्लाह से सबसे ऊपर है। वो परब्रह्म परमात्मा है सच्चे, जिनके माध्यम से सारे विश्व का खेल चल रहा है। न वो ईसा है, न वो खुदा है, न वो राम है, न वो कृष्ण है, वो सबसे ऊपर है। वो बोल रहा है, स्वयं भगवान रूप में बोल रहा है। तो वो क्या कहता है? मेरे में मन को लगा, संसार में मन को मत लगा। मेरे में मन को लगा, मेरे में चित्त को लगा, पर भौतिक ऐष्णाओं में मत लगा। ये जो उनकी जो बात है वो यहां कही है। राम भरोस, उनका ही भरोसा करो, हृदय नहीं दूजा, और दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। ये जो कर्म करना ही हो तो इसी तरह से करो जिससे कि उनके प्रसाद को ग्रहण करें। जो हम पाते हैं भगवान का प्रसाद है, विनम्रता से ग्रहणशीलता आती है। भक्त में सबसे पहला गुण भक्ति का क्या है ये बताओ? अगर भक्ति आ रही है धीरे धीरे, समर्पण, तिनके की तरह से बोला है, ठीक है। विनम्र बनना, तृणादपि शुनि चैन तरोरिव सहिष्णुना, है ना? अमानिना मान देन कीर्तनीयो सदा हरि, चैतन्य महाप्रभु को दिया वो सूत्र है कि तिनके की तरह से सुख वैसा बन जाना, विनम्र बन जाना, विनम्र बन जाना। विनम्र बनने की कथा तुम्हारी एक फिल्म में भी आती, तुमने सुनी होगी। उन्होंने कहा कि वो मुन्ना भाई को बुलाओ, लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें था। तो बोले कि आप कौन हैं? तो बोले विनम्र हूं। बोले विनम्र तुम हो तो मुन्ना भाई कौन है? बोले नहीं, आपका नाम तो विनम्र है ना, आप मुन्ना भाई हैं। ऐसी कॉमेडी उसमें की है कि विनम्र की ही शब्द की ही ऐसे तैसे कर दी पूरी। वो बोल रहे हैं कि हम विनम्र हैं, मतलब हम विनम्रता से बोल रहे हैं। तो विनम्रता को समझता है, अच्छा तुम्हारा नाम विनम्र है, अच्छा अब ये बताओ मुन्ना भाई कौन है इसमें? विनम्र का मतलब होता है दिखाने की कोशिश नहीं। विनम्र हर चीज में, आचरण में, बोलचाल में, चलने में, हर चीज में विनम्रता दिखाई पड़ती है। नहीं तो अहंकार बिल्कुल दिखाई पड़ता है। अहंकार की ठनक शब्द है ना अहंकार के, उसके साथ